नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन। आज की खबरों में हम आपको राज्य की प्रमुख घटनाओं, राजनीतिक अपडेट, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक गतिविधियों की पूरी जानकारी देंगे। रहिए हमारे साथ और जानिए क्या हो रहा है आपके जिले और पूरे प्रदेश में। छतरपुर से पहले खबर है, जहां पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पंजाब के फिरोजपुर में बागेश्वर महाराज 216 गरीब और असहाय कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में आशीर्वाद देने पहुंचे। हाल ही में पंजाब के कई जिलों में हुई अतिवृष्टि से भारी जन धन की हानि हुई थी, जिससे कई परिवार बेघर हो गए और कई लोगों ने अपने परिजन खो दिए। इसी प्रभावित परिवार की बेटियों के विवाह का आयोजन आमला परिवार द्वारा किया गया। समारोह में गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष हिंदू और सिख दोनों समुदाय ने मिलकर कन्याओं के गृहस्थ जीवन की स्वीकृति दी, जबकि सिख समुदाय ने बागेश्वर महाराज का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिरोजपुर है पंजाब में, पाकिस्तान का बॉर्डर मात्र 12 किलोमीटर था और चूंकि हमारे माइक का चुंगा उसी की तरफ था, वहां 216 बेटियों का विवाह था। वो बेटियां जो अभी पंजाब में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कई परिवारों के घर उजड़ गए थे, उनकी बेटियों का आज विवाह था। और आमला परिवार में सिख परंपरा के अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में ये उत्सव किया था और गुरु ग्रंथ साहब सन्मुख रखे थे। और क्या हिंदू क्या सिख, सबने गुरु ग्रंथ साहब के सम्मुख में आज गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। इसलिए हमको जाना पड़ा, क्योंकि बाढ़ग्रस्त बहुत बेसहारा परिवार की बेटियां थी। हमारे प्रिय तरुण भंडारी जी, उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो हम सुबह निकल गए। बड़ा लंबा दूर है, अभी आप आए, दिन भर थक गए चलते ही चलते। वहां गए, खूब सिख भाइयों ने बड़ा प्यारा स्वागत किया पंजाब में। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अगली खबर इंदौर से है, जहां प्रदेश महामंत्री अभिनव कुमार जैन ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूचना अधिकार विभाग का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक पद नहीं, बल्कि जनता की आवाज को मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। जैन ने भरोसा जताया कि वे पूरे समर्पण, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सूचना के अधिकार को आमजन तक पहुंचाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने पार्टी द्वारा किए गए विश्वास को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प भी व्यक्त किया। है आपको सूचना के अधिकार की, किस तरीके से देखते हैं आप जिम्मेदारी को? सर्वप्रथम तो मैं हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी एवं सूचना अधिकार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन जी, साथ ही शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक महामंत्री के इतने बड़े पद को मुझे नियुक्त करके एक मुझ पर बड़ा उपकार करा है। देखा गया है सूचना का अधिकार 2005 से कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया था, 20 साल हो गए। किस प्रकार से ये योजनाएं चल रही है? आदरणीय सोनिया जी एवं मनमोहन सिंह जी की सरकार, यूपीए सरकार द्वारा 2005 में जनता के हित में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अक्टूबर 2005 से लेकर आज ये 2025 हो रहा है, 20 वर्ष लगभग हो चुके हैं। और इन 20 वर्षों में हमें मध्य प्रदेश में खास तौर पर देखने में आया है कि इस सूचना के अधिकार का उपयोग सही तरीके से सरकार प्रशासन करने नहीं देता है। फिर भी हम लोग समय समय पर, पुरानी टीम जो हमारी रही, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश पदाधिकारी रहे, वो कहीं ना कहीं फिर भी इस कानून के माध्यम से कई सारे घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। और अब हमारी जो नई टीम अभी आई है, ये भी हम लोग भी सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे और जनता के हित में भ्रष्टाचार और घपले घोटालों को हम उजागर जनता के बीच में करते रहेंगे। कहीं न कहीं बीजेपी सरकार इस कानून को लचर करने की कोशिश बिल्कुल देखने में आया है कि मध्य प्रदेश की सरकार के साथ ही भाजपा की मोदी सरकार द्वारा 2014 से अभी निरंतर 11 वर्ष हो गए हैं, इस कड़े कानून को शिथिल करने के नियमों को कमजोर करती जा रही है, ताकि
उनके भ्रष्टाचार उजागर ना हो। फिर भी हम लोग पूरे प्रयासरत रहते हैं और कोशिश करके समय समय पर जनता को भ्रष्टाचार से अवगत कराते रहते हैं। ऐसा है। प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, क्या संदेश देना चाहते संदेश नहीं, मैं अपने सभी साथियों के साथ में मिलकर इस काम को सुचारू रूप से और संकल्पित रूप से करूंगा। ये मेरा विश्वास है। मैं अभिनय कुमार जैन, प्रदेश महामंत्री सूचना अधिकार विभाग, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायसेन से खबर है, जहां बोरास में सन 1949 के विलीनीकरण आंदोलन के शहीदों की याद में बोरास के नर्मदा तट पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि वे बोरास स्थित शहीद स्मारक पर फूल चढ़ाकर बोरास और बरेली में शहीद हुए युवाओं की शहादत को याद करेंगे। मंत्री ने कहा कि 14 जनवरी जो विलीनीकरण आंदोलनकारियों की शहादत का दिन है, को छुट्टी घोषित करने और विलीनीकरण दिवस के रूप में मनाने की मांग की गई, कई सामाजिक संगठनों द्वारा उठाई गई है। उन्होंने बताया कि इस दिन मकर संक्रांति पर स्थानीय कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं और इस बार इसे और प्रभावशाली तरीके से मनाया जाएगा। बोरास आंदोलन भोपाल रियासत के भारत में विलय को लेकर हुआ था। 14 जनवरी 1949 को बोरास गांव में मकर संक्रांति के मेले के दौरान विलीनीकरण आंदोलन की सभा में पुलिस के निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलीबारी कर दी गई थी, जिसमें 16 वर्षीय छोटे लाल, धन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह शहीद हो गए। इस घटना से भोपाल रियासत में आक्रोश फैल गया और आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। घटना की सूचना सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई, जिसके बाद तत्काल हस्तक्षेप किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 30 अप्रैल 1949 को मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत संघ में शामिल हो गई। वहीं से विलीनीकरण आंदोलन में यहाँ से शुरुआत हुई थी 1949 में। यहाँ पे शहीद भी हुए हैं। उन शहीदों के लिए मकर संक्रांति के दिन ऐच्छिक अवकाश होता है कि रायसेन जिले में अवकाश घोषित हो जाए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका अच्छा सुझाव है। भोपाल रियासत को भोपाल पूरे भारत में मिलाने के लिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन भोपाल रियासत में नवाब का ही झंडा फहराता था, तिरंगा झंडा नहीं फहराता था। उसके लिए एक तीव्र आंदोलन हमारी यशोदापुरा की धरती में बरेली नगर में हुआ, बोरास में हुआ। 2 लोग बरेली में शहीद हुए, 4 लोग बोरास में शहीद हुए। तो निश्चित रूप से ऐसे शहीदों के बलिदान के फलस्वरूप ही हम स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष कार्यक्रम होते ही हैं। उनको और अच्छा स्वरूप हम प्रदान करें, इसके लिए निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।